वेलकम टू आवर चैनल दैट इज फ्यूजन फॉर साइंस। आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था सर इस चैप्टर पे थोड़े बहुत ट्रिक्स बताओ, वीडियोस बताओ। तो मैंने सोचा हम पढ़ाएंगे, टॉपिक भी पढ़ाएंगे और उसके साथ हम चाहिए तो आपको ट्रिक्स भी दे देंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर टॉपिक के बाद उसका हम ट्राई करेंगे कि उसका ट्रिक्स आपको दे सके ताकि आपको जेईई और नीट के एमसीक्यूज में हेल्प हो सके। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर आप सिर्फ चैप्टर के नाम पे ही फोकस करोगे तो आपका आधा चीज तो ऐसे समझ जाए। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। आप सबको पता है, अगर मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा तो एक ही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज केमिस्ट्री। और ज्यादातर बच्चों का एक ही आंसर होगा, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर केमिकल फोर्सेस होते हैं, राइट। यही आंसर हम जनरली देते हैं। ये केमिकल का इंटरेक्शन होता है, केमिकल ये करता है, वो करता है। केमिकल हो क्या है? तो केमिकल बॉन्ड कर रहा है। बॉन्डिंग होता क्या है? आपने क्लास 9 या 8 में और या 10th में भी पढ़ा रहेगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स व्हिच आर बिटवीन द एलिमेंट्स या सब्सटेंस के बीच में होता है, राइट। क्योंकि हम दोनों को कंसीडर करेंगे। पहले हम सिर्फ एलिमेंट्स वाला समझ के लेते हैं, वेंडर वॉल वाले पे हम लास्ट में आएंगे। स्टार्टिंग में जो दो चीजें, एक होता है तुम्हारा आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट। नाउ व्हाट आर दिस टू बॉन्ड्स और ये कौन बनाता है और कैसे बनाता है, दिखते कैसे? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों को एक साथ ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ जाए। पहला टाइप ऑफ बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा टाइप का बॉन्ड है जिसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में बेसिक चीज आपको समझनी है। मेटालिक बॉन्ड और नॉन मेटालिक बॉन्ड, ये वाला जो पार्ट है ये बाद में देखेंगे, मेटालिक क्या होता है, वेंडर क्या होता है। फिलहाल इन दोनों पे फोकस करें। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट। नाउ व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आप सबको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम एक मेटल है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2, 8, 1 व्हिच इज टोटल नंबर 11। तो हम इस आउटर मोस्ट को देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट। नेक्स्ट एक नॉन मेटल ले लेते हैं हम। नॉन मेटल लिया मैंने क्लोरीन। क्लोरीन का अगर आप लिखोगे तो 2, 8, 7 टोटल इज 17। फिर से हम इसका आउटर मोस्ट वाले को ही कंसीडर करेंगे, 7 है तो 7 क्रॉस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। In order to become stable, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। रीजन आप सबको पता है, ऑक्टेट रूल जो खुलेगा इसके बाद। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा, आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। तो वाले पार्ट में बाद में आएंगे, अभी फिलहाल ये चीज आपको याद रखनी है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल। अब क्लोरीन के पास तो है 7, और अगर सोडियम पर रखोगे दिमाग में तो 2, 8, 1 है। या तो वो 7 एक्सेप्ट करेगा या तो 1 निकाल दे। तो 1 निकालना ज्यादा प्रेफर करेगा, जैसे 1 निकालेगा तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को। तो जैसे वो डोनेट करे हमारे पास बचेगा Na और दूसरा बचेगा Cl। Cl के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था। एक डोनेट कर दिया तो हम इधर एक डॉट बना देंगे। अब देखो इसने डोनेट कर दिया, जो डोनेट कर दूसरा क्या आएगा प्लस। एक आ गया पॉजिटिव, जिसने एक्सेप्ट किया उसका आ जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप देखोगे दोनों अपोजिट चार्जेस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बीच में कोई प्लस रहने वाला नहीं है। जो हमारा Na प्लस है वो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये जो पॉजिटिव वाला आया है उसको आयन तो बोलेंगे, बट कौन सा आयन? कैटायन। और जो नेगेटिव है वो भी आयन है, बट कौन सा आयन? वो है आपका एन आयन। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में एक अट्रैक्शन जमा हुआ रहेगा। दोनों चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्ट करता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ionic forces, or we can also call as this bond as ionic bond। तो ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब सेकंड वाला जो रहेगा वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको हम समझने के लिए दूसरा कलर यूज कर रहे हैं ताकि मिक्स मैच ना हो जाए ना। कोवेलेंट बॉन्ड जैसा क्या सीन इसमें, हमारे पास दो नॉन मेटल ले लेंगे। क्यों? अब समझाता हूं। तो समझो मेरे पास दो नॉन मेटल आ गए। दोनों नॉन मेटल मैंने लिया क्लोरीन को। एक Cl के पास 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरे Cl के पास भी कितना है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वही चीज है, स्टेबल स्टार्ट। तो हम फिर से एक बार देख लेते गिन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सेम चीज क्लोरीन में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बहुत सिंपल सी चीज थी, यहाँ पे तो क्या हुआ, सोडियम ने बोला भाई मेरे को ऐड करना था, एक निकाल देते, निकाल दिया। क्लोरीन का अगर ध्यान दो 2, 8, 7 था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बनाना बॉन्ड। इस केस में अगर इस क्लोरीन ने इसको डोनेट कर दिया तो इसके पास तो 8 होगा, बट इसके पास 8 नहीं होगा।
ये डोनेट करेगा तो इसके पास 8 होगा, इसके पास 8 नहीं होगा, तो दोनों डोनेट करने से मना कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी भी तो नहीं है, ये तो नॉन मेटल है। आपने कभी सुना नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए? नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम मेटल का होता है, नॉन मेटल का एक्सेप्ट का होता है। एक्सेप्ट करने दोनों रेडी है, बट डोनेट करने को रेडी नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ, दोनों ने शेयर कर दिया। कितना शेयर किया होगा? 8 करना है, 7 था, तो दोनों ने एक शेयर किया। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहां पे हमको इश्यू नहीं, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन बोला भाई बीच में रख देते। अब दूसरे क्लोरीन ने भी क्या सेम चीज को फॉलो किया, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? अब देखो, इसने भी बीच में रख दिया और इसने भी बीच में रख दिया, शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब बस काउंट करना है आपको, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी तो 8 आ गया ना। तो जब दोनों नॉन मेटल की हम बात करते हैं तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उस केस में जो चीज हो रही थी वो थी शेयरिंग, और जो बॉन्ड बना ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर हुआ, कोवेलेंट में शेयर हुआ। आयनिक में एक मेटल था, दूसरा नॉन मेटल था, कोवेलेंट में दोनों के दोनों नॉन मेटल थे। यही बेसिक डिफरेंस था आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में। अब जब हम पार्ट 2 में जाएंगे तो हम ये बात सीखेंगे कि सर ने जो स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम क्या है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक का होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और मैं वो स्ट्रक्चर्स कवर करूंगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वी विल सी यू इन द सेकंड पार्ट।